नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए माँ लक्ष्मी के एक अद्भुत गाथा लेकर के आई हूँ। चलिए इस गाथा को सुनते हैं। एक बार देवी लक्ष्मी जी को धरती पर भ्रमण करने की इच्छा हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से अनुमति मांगी और कहा, मैं पृथ्वी पर जाकर कुछ समय बिताना चाहती हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, तुम जा सकती हो, परंतु एक शर्त है कि तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। माँ लक्ष्मी ने कहा, ठीक है स्वामी, मैं धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखूंगी। भगवान विष्णु ने इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई। अगले दिन सुबह होते ही माता लक्ष्मी धरती पर पहुंची। उसी समय सूर्योदय हुआ था और चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती की सुंदरता देखकर माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान विष्णु की शर्त से भूल गई। उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर फूलों का खेत का नजर आया और उसी तरह से खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर के लेकर के आई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से नाराज थे। माता लक्ष्मी ने पूछा, क्या हुआ स्वामी, क्या मुझसे कोई भूल हुई है क्या? भगवान विष्णु ने उत्तर देते हुए कहा, देवी लक्ष्मी, आप मेरा शर्त याद नहीं रख पाई। शर्त के अनुसार आपको उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना था और आपको ये भी सोचना था कि किसी भी वस्तु के उसे बिना पूछे नहीं तोड़ना चाहिए। माता लक्ष्मी बोली, स्वामी, मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवी लक्ष्मी, आपने जो भूल की है उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से बिना पूछे फूल तोड़े हैं उसी माली के घर में आप 3 वर्ष तक रहेगी। इसके बाद मैं स्वयं आपको वैकुंठ लेने आऊँगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर वचन स्वीकार किया और एक गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया। खेत के मालिक का नाम रवि था। रवि के 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत पर काम करके किसी तरह से गुजारा कर रहे थे। खेत के पास ही रवि की झोपड़ी थी। माता लक्ष्मी रवि की झोपड़ी पर जाती है। रवि लड़की को देखकर पूछता है, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ? माता लक्ष्मी बोली, मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं एक गरीब लड़की हूँ, देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो। रवि बहुत ही दिल का अच्छा आदमी था। उसे लड़की पर दया आ गई। उसने लड़की से बोला, देखो बेटी, मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मेरे कमाई से मेरे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन मेरे 3 की जगह पर 4 बेटी होती तो उन्हें भी मुझे ही गुजारा करना था। जैसा रूखा सूखा मैं खाता हूँ वहीं खिला सकता हूँ। यदि तुम मेरे यहाँ यहीं रूखा सूखा खाकर रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। माता लक्ष्मी 3 साल रवि के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी रवि के घर आई थी उसी दिन से रवि को इतनी आमदनी हुआ कि उसने एक गाय खरीद ली और धीरे धीरे रवि की भी आमदनी अच्छी हुई। उसने ज़मीनें खरीद ली और एक पक्का घर भी बनवा लिया। सारी सुख समृद्धि गहने जेवर अब रवि और उसके परिवार के पास था। माता लक्ष्मी रवि के घर और खेत में काम करती रहती थी। एक दिन रवि ने सोचा, मुझे ये सब इस लड़की के आने के बाद ही मिला है। जब से ये मेरे घर आई है मेरी किस्मत ही बदल गई है। रवि लक्ष्मी के बारे में सोच में ही था कि एक दिन आपने खेत में काम खत्म करके घर आया तो अपने घर के द्वार पर एक देवी स्वरूप गहने से सजी एक लड़की को देखकर हैरान रह गया। उसने ध्यान से देखा और बोला, यह तो मेरी बेटी लक्ष्मी है क्या? ये तो साक्षात माता लक्ष्मी है। रवि हैरान होकर बोला, माता, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अनजाने में आपसे घर और खेत का काम करवाया है। माता लक्ष्मी ने जवाब दिया, रवि, तुम एक नेक दिल इंसान हो। तुमने मुझे ये 3 साल तक
अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। रवि और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली जाती है। दोस्तों, मेरे कथा पसंद आई होगी तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूले।